वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीटीज। अब आप लोगों को तो पता ही है मैं कितने दिन से बड़े वीडियो डाल ही नहीं रही हूँ और आज बहुत दिनों बाद मैं कन्वर्सेशन वाला वीडियो बना रही हूँ अपने स्वीटीज के साथ, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था कि क्यों ना मैं बनाऊं। एंड हमारे यहाँ सूरत में इतनी बारिश हो रही है कि इसकी आवाज़ आप लोगों को सुनाई दे ही रही होगी, मुझे पता है। तो बेसिकली आज का वीडियो का कंटेंट ये है कि मैं डीमोटिवेट हो चुकी हूँ बड़े वीडियो बना के। मतलब मैं इस तरह की डीमोटिवेट हो चुकी हूँ कि अब मुझे मन कर रहा है कि मैं इस चैनल पे कभी अपना वीडियो डालूं ही नहीं। बोलूँ तो अब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं वीडियो क्या बनाऊं। Oh my God. मेरे स्वीटीज मुझे कमेंट करेंगे कि दीदी प्लीज़ आप डीमोटिवेट मत हो और ऐसे। तो गाइज मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत तरीके की वीडियो बना के देख लिए हैं, मेरे व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। और अभी रिसेंटली मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके क्वेश्चंस क्या है, मैं उनका रिप्लाई करूंगी। तो बस आज वही क्वेश्चन का थोड़ा रिप्लाई भी दे दूंगी और थोड़ा आपको बता दिया है कि मैं किस तरह से डीमोटिवेट हो रही हूँ। मेरे को लगता है इस वीडियो के बाद मैं अपनी चैनल पर कोई वीडियो नहीं डालूंगी। तो ये क्वेश्चन मुझे पूछा है पलक मिश्रा ने, एंड विच स्टैंडर्ड यू आर। तो मैं है ना अभी 9th में थी एंड अब 10th में आऊँगी। फिर मेरे पापा कहाँ हैं, तो मैंने पापा के बारे में तो इतना बताया है, फिर भी आप लोगों को इतना है कि है ना वही चीज़ पूछोगे जो इंसान को हर्ट कर रही है। एंड पलक मिश्रा जी, ये मैं आपको नहीं कह रही थी, मेरे दूसरे स्वीटीज़ है, वो लोग यही क्वेश्चन मुझे बार बार पूछते हैं। अगर आपको थोड़ा सा हर्ट हुआ हो तो आई एम दिल से सॉरी। उन्होंने पूछा है कि आप कहाँ रहते हो, तो मैं रहती हूँ सूरत गुजरात में। उन्होंने पूछा है कि आप मैगी या रामेन में से क्या पिक करोगे, तो मैं पिक करूँगी मैगी को, क्योंकि मैगी वन एंड ओनली मैगी ही है, क्योंकि उसको कैसे भी बनाओ और वो रामेन भी बन जाएगी, वेजिटेबल मैगी भी बन जाएगी, जैसे बनाओ वैसे वो बन जाएगी। पर रामेन को एक तरीके से बना सकते हैं, वो है रामेन वाला तरीका। क्या बोला मैंने। फिर उन्होंने पूछा आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है, आपका फेवरेट डांस स्टेप क्या है, आपका फेवरेट BTS मेंबर कौन है, आपका सरनेम क्या है, प्लीज़ मेरा नाम ले लो पलक। और तो सबसे पहली बात, मैंने आपका नाम ले लिया है पलक मिश्रा जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना बड़ा कमेंट किया। एंड मेरा BTS फेवरेट मेंबर है जिमिन। एंड नेक्स्ट क्या पूछा है मुझे, फेवरेट सॉन्ग। तो फेवरेट सॉन्ग मेरा बदलता रहता है, कभी क्या होता है कभी क्या होता है, कुर 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 कुर। फिर उन्होंने पूछा है कि आपका सरनेम क्या है, तो मेरा सरनेम है चौहान। ये मेरी मम्मा का सरनेम मैं यूज़ करती हूँ, पापा का नहीं करती, तो आप मुझे ये बिल्कुल मत पूछना अब सरनेम वरनेम का। और फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फ्लाइंग विद श्रीहित ने मुझे पूछा है। उनका सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपकी फेवरेट थिंग क्या है। मेरी फेवरेट थिंग मुझे सोचनी पड़ेगी। मेरी फेवरेट थिंग ये है कि मुझे मेरी नेल पॉलिश बहुत पसंद है, मेरे खुद के नेल्स मुझे बहुत पसंद है, और मेरे नेल आर्ट का जो भी सामान है वो मुझे बहुत पसंद है, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत 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 करीब है। क्वेश्चन फिर से यही पूछा गया है कि विच स्ट्रीम यू चूज इन 11th। क्या स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स। तो अगर मैं सही हूँ तो मुझे कमेंट में येस लिखना, एंड अगर मैं गलत हूँ तो नो लिखना। खैर मुझे स्ट्रीम का मतलब बिल्कुल नहीं पता है, और ये मैं अभी तक 11th में नहीं आई हूँ, मैं 10th में आई हूँ। मुझे अभी तक 10th की बोर्ड देने में डर लग रहा है, एंड 10th की क्लास शुरू भी नहीं हुई है, और मैं आप लोग मुझसे ये पूछ रहे हो कि 10th की स्ट्रीम कौन सी चूज़ करोगे। ओह माय गॉड, मेरे दिल में धक धक हो रही है। फोर्थ क्वेश्चन उन्होंने पूछा है हु इज़ योर एवरीथिंग। तो मैं खुद के लिए ही बहुत कुछ हूँ, मैं खुद के लिए ही एवरीथिंग हूँ, मैं ही मैं हूँ एंड मैं ही मैं हूँ। उसके पीछे एक अलग स्टोरी है। मैं खुद के बारे में आप लोगों को एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मैं अपने बारे में निबंध तक नहीं लिख सकती। बात है ये मेरी 8th की एग्ज़ाम के बारे में, एंड वहाँ आया था कि 8th की एग्ज़ाम थी कि 7th की थी, उसमें आया था खुद के बारे में मतलब एक्सप्रेस करो, ऐसे लिखना है खुद के बारे में, योर सेल्फ ऐसे लिखना है। तो अब मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कि मैं कैसी हूँ, मुझे सिर्फ यही याद आ रहा है कि मेरा फेवरेट कलर येलो है, मैं रात को जल्दी सो जाती हूँ, नहीं मैं रात को लेट सोती हूँ, और मुझे खाना पसंद है। ये 3 लाइन लिखने के बाद मेरे को कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि मैं आगे क्या लिखूं। कुछ लोग जो होंगे वो कहेंगे कि तू अपने बारे में ये लिख सकती थी, वो लिख सकती थी, ला ब्ला 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 ब्ला। सही बोलो ना स्वीटीज, एग्जाम का पेपर हाथ में होता है और खुद के बारे में पूछ लिया होता है, तो मेरा दिमाग है ना पीछे से कोई ऐसे इरेज कर रहा होता है, ऐसे तू कुछ मत लिख, तेरे को एग्जाम के पेपर में फेल होना है, तो कुछ नहीं लिखेगी। कहानी यही एंड करते हैं। एंड फ्लाइंग विद श्रीहित, आपका बहुत थैंक यू कि आपने इतने प्यारे क्वेश्चन पूछे और मैं अपनी स्टोरी भी एक्सप्लेन कर पाई आप लोगों को एग्जाम के बारे में। एंड तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये मुझे पूछा है एनी मैनी टाइम ने। तो उन्होंने पूछा है
कान में खुजली कर लेती हूँ पहले। तो उन्होंने मुझे पूछा है क्या आपके अभी तक फ्रेंड्स बने। फर्स्ट क्वेश्चन उनका ये है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी मैं ड्राइंग क्लासेस जाती हूँ और वहाँ पे कुछ अच्छे दोस्त हैं जिनके साथ मेरी अच्छी बनती है, पर वो क्लास तक ही, मतलब ऐसे अच्छे फ्रेंड्स नहीं बने हैं अभी तक मेरे जिनके साथ मैं कुछ शेयर कर पाऊँ, क्योंकि सब जेलसी फील करते हैं मुझसे। बस मैं यूट्यूबर हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे में बहुत एटीट्यूड होगा यार, नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड उनका क्वेश्चन है कि आपके 100K हुए तो आपका क्या रिएक्शन था। मेरा रिएक्शन ये था, उससे आगे मेरा कोई रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मेरे को ऐसा है, मैं अगर ज़्यादा खुश होंगी तो मेरे से वो चीज़ छीना जाएगी, अगर मैं खुश नहीं हुई तो फिर मैं खुश कब होंगी। थर्ड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो उन्होंने पूछा है कि आप अपने घर में गुजराती बोलते हो, अगर बोलते हो तो प्लीज़ गुजराती में 2 लाइन बोल के बताओ। तो मेरे गुजराती मतलब केम छो मजामा ये वाली गुजराती है, बट मैं कुछ बोलने की कोशिश करती हूँ। मेरे गुजराती के शब्द जो है वो थोड़े से इधर से उधर हो गए ना, तो प्लीज़ हंसना मत, और खासकर अगर मैं गुजराती बोलूँगी ना तो मेरे छा ही निकलेगा। बोलना शुरू करते हैं। જેટલા બધી મારા ગુજરાતી ફેન્સ છે એને હું કહેવું ચાહું છું, થેન્ક યુ so much. एनी टाइम आपने मुझे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आप भी गुजरात से हो, मुझे ये कमेंट कर कि मैं भी गुजरात से हूँ, तो मुझे बहुत जानने में इंटरेस्ट है कि आप कहाँ से हो, क्योंकि लड़की हूँ तो ये वाली पंचायत तो रहती है कि आप कहाँ से हो, कहाँ पे रहते हो, कहाँ से आओगी, कहाँ को जाओगी। थैंक यू कि आपने इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा। तो चलो फटाफट से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मुझे पूछा है ललन गुप्ता ने, और उनका एक क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा। सबसे पहले मैं उसी का आंसर दूंगी कि अगर आप अपने यूट्यूब स्वीटीज़ जो है उनके अंदर एक अच्छी बात बताओ और एक बुरी बात बताओ। तो अच्छी बात ये है कि आप मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उनको पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कभी मेरे को कहते हो स्वर्ग से उतरी कोकिल कंठी लग रहे हो, और कभी मेरे को कुछ और कहते हो, कभी आप परी लग रहे हो, क्यूट लग रहे हो, वाह 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 वाह। नेक्स्ट बुरी बात ये है कि मैं बोलती हूँ कि आपको सिर्फ 1000 लाइक करने हैं या सिर्फ 5000 लाइक करने हैं, तो आप मेरे वीडियो पे लाइक करते ही नहीं हो, तो ये सबसे बुरी बात है। तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करोगे तो मैं आप लोगों के लिए और वीडियो कैसे लाऊंगी। क्वेश्चन मुझे पूछा है दिवजोत शुक्ला जी ने, एंड उनका ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैं किस चीज़ से इंस्पायर्ड हुई कि अपनी मैं रियल रिद्धि चैनल खोलूं। तो मैं इस चीज़ से इंस्पायर्ड हुई कि मेरे जैसे और भी टीनेजर्स यूट्यूबर्स हैं, वो मतलब कितनी कम एज से कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने सोचा यार मैं क्यों फ्री बैठूं, मेरे को भी थोड़ा कुछ काम करना है, क्योंकि मेरे को घर में ना फ्री बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी एक यूट्यूब चैनल खोली जाए। भले बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, पर मेरे को एक अपनी पर्सनल व्लॉगिंग अपने मतलब फैन से मैं बात कर सकूँ, उनको मतलब बता सकूँ कि मैं रियल लाइफ में कैसी हूँ, मुझे क्या क्या चीज़ें करना पसंद है। तो बस इसलिए मैंने अपनी ये चैनल खोली, एंड ये था मेरा इंस्पिरेशन। उनका क्वेश्चन ये है कि मेरी मोस्ट सक्सेसफुल वीडियो अभी तक कौन सी रही है जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ आया है। तो मैं सही बोलूँ ना, ये व्यूज़ का और इस सब का जो मामला है ना वो मैं नहीं संभालती। मुझे सिर्फ इतना सा फ़र्क पड़ता है कि है ना मेरे कमेंट अच्छे होने चाहिए, लाइक अच्छे होने चाहिए, क्योंकि मुझे है ना बस अपने स्वीटीज से थोड़ा सा प्यार चाहिए, जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड्स नहीं है इसलिए। एंड मेरा व्यूज़ का और बाकी सब चैनल वैनल जो है वो मेरी मम्मा संभालती है, तो ये काम मेरे ऊपर नहीं है। थर्ड उन्होंने पूछा है आप इतने क्रिएटिव और इतने मोटिवेशनल कैसे रहते हो। तो सही बोलो तो मेरे को मेरी मम्मा जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करती है। सबकी उसकी लाइफ में एक मम्मा ही होती है जो उसको बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करती है, क्योंकि मेरे को भी मेरी मम्मा ही मोटिवेट करती है। एंड क्रिएटिव तो मेरे को ऐसा ही कि है ना बचपन से है ना कुछ ऐसा क्रिएटिव करना है, मतलब किसी का कॉपी नहीं करना है। मुझे कॉपी करना भी है तो अपनी स्टाइल में कॉपी करना है, जिससे आप लोगों को लगे कि। उनका क्वेश्चन ये है कि है ना आप अपना इतने नेगेटिव कमेंट्स कैसे हैंडल करते हो। तो सबसे पहली बात तो इतने नेगेटिव कमेंट्स आते नहीं है, एंड मेरे वीडियोज़ इतने अच्छे हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कमेंट ही करते हैं, और नेगेटिव कमेंट मतलब बहुत कम होते हैं। तो नेगेटिव कमेंट का हैंडल करने का सबसे बेस्ट तरीका, एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो। पर कुछ लोग होते हैं जो एक कान से सुन के अपने अंदर ही दबा लेते हैं, तो नहीं, उल्टी कर देने का, बाहर निकालने का मतलब सुन के नहीं रखने का। मेरी क्या कहने का मतलब आप समझ रहे हो। दिवजोत शुक्ला ने, मतलब आपका रियल नेम क्या है ये तो मुझे नहीं पता, पर हाँ जो आईडी पे नेम दे रखा है मैं वही नाम लूँगी। और इन्होंने मुझे इतना प्यारा कमेंट किया है, उन्होंने बोला है कि है ना लॉट्स ऑफ लव राजस्थान, आप है ना बहुत पूकी हो और आपकी मम्मा भी बहुत अच्छी है। तो थैंक यू सो मच, दिल से बहुत थैंक यू।
अब मेरे कुछ स्वीटीज बोलेंगे कि दीदी आपने मेरा कमेंट तो लिया ही नहीं, मैंने भी तो कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। तो देखो गाइस, मैं अपने आजू बाजू पूरे सारे कमेंट लगा दूंगी ताकि आप लोग भी नाराज नहीं हो। अब मैं सारे तो नहीं ले सकती क्योंकि बहुत सारे कमेंट है, क्योंकि उनको पढ़ पढ़ के मैं भी थक जाती हूँ, इतने प्यारे प्यारे कमेंट है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cat.